हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेजर खलसे क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट की, यानी आज हम बात करेंगे बैठने की व्यवस्था की। लेकिन बच्चों, इसके पहले जान लेते हैं कि जो इसके पहले के वीडियोस अपलोड हुए हैं वो किन चैप्टर के थे, तो उनको भी जाके आप देख सकते हैं। बच्चों, अगर हम बात करेंगे 5 जून की, तो 5 जून को हमारा सबसे पहला वीडियो अपलोड हुआ था जो कि इंग्लिश अल्फाबेट और कोड डिकोडिंग का था। वहीं पर बच्चों 12 जून को अपलोड हुआ था नंबर सीरीज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन का। और बच्चों, जो हमारा तीसरा वीडियो अपलोड हुआ था वो था ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन टेस्ट का। बच्चों, आज की बात करें तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैठने की व्यवस्था यानी सिटिंग अरेंजमेंट। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं बच्चों, यहाँ पर सब बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप लगातार बने रहेंगे तो 101% आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और बच्चों बता दें, यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ ही इनके कॉन्सेप्ट को भी हम समझते चलेंगे, बिकॉज ये मॉडल पेपर है। तो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विद कॉन्सेप्ट, इनके कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लगातार बने रहेंगे तो ये डन है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझोगे और जो भी क्वेश्चंस आपको इनसे अलग भी मिलेंगे ना, उनको भी आप कर पाओगे। ये डन है, बिकॉज कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है। अब देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पहले क्वेश्चन में है ए, पी, आर, एक्स, यस तथा जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। यस तथा जेड केंद्र में है तथा ए और पी पंक्ति के अंत में है। आर ए के बाईं ओर बैठा है, तो पी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो बच्चों, एक बात तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दायां और बायां क्या होगा। जब तक हमें दायां बायां नहीं पता रहेगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें राइट और लेफ्ट पता होना चाहिए। तो बच्चों देखिए क्या करेंगे, हम सभी को पता होना चाहिए बच्चों, यदि सवाल में कंडीशंस हमारे राइट और लेफ्ट का दो होता है बच्चों, पहले से कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि बच्चों आप लोग का मुख नॉर्थ साइड में है, यानी जो भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, APRS जो भी बैठे हैं, यदि उनका मुख नॉर्थ साइड में है यानी उत्तर साइड में है, तो बच्चों जो अपना राइट होता है ना, वही इसका राइट होगा। हम लोग का ये क्या है, हम लोग का ये राइट हैंड है, तो ये बच्चों जो अपना राइट होगा वही इसका राइट होगा, जो अपना लेफ्ट होगा वही इसका लेफ्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना राइट वही इसका राइट, जो अपना लेफ्ट वही इसका लेफ्ट। वहीं पर बच्चों अगर हम बात करें, यदि इनके मुख दक्षिण की दिशा में है यानी साउथ डायरेक्शन में है, तो बच्चों ये उल्टा हो जाएगा। देखो ना, मेरा ये राइट था, जैसे मैंने अपने को टर्न किया तो मेरा राइट क्या हो गया, चेंज हो गया, मेरा लेफ्ट भी चेंज हो गया। तो बच्चों सिंपल सा फंडा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अब लेफ्ट हो जाएगा और ये हमारा राइट हो जाएगा। ऐसा कब होगा बच्चों, ऐसा तब होगा जब आपका मुख साउथ डायरेक्शन में होगा। तो बच्चों ये एक तरीका होता है सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हमें ये पता होना चाहिए। अगर इतनी सी बातें नहीं पता है तो क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। एंड आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखो बच्चों, हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जब ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तुरंत एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में बोला जाता है पंक्ति में बैठे हैं, तो लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो बच्चों लाइन को ड्रॉ मत करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिएगा लोग कितने हैं यहाँ पर, तो हमें पता चला कि लोग तो 6 हैं, तो हमने 6 पॉइंट यहाँ पर बना दिया। ठीक है बच्चों, कितने पॉइंट्स बना दिए। अब इनके प्लेस क्या हो गए, कंफर्म हो गए, यानी कि हमको इनको यहीं पर बैठाना है। जो हमने पॉइंट्स बना दिए हैं, इन्हीं पॉइंट्स पे हमें इनको बैठाना है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो हमने क्वेश्चन में देखा यहाँ पर लिखा है यस और जेड, यस तथा जेड केंद्र में है, यस तथा जेड केंद्र में है। तो बच्चों केंद्र क्या होगा, 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, यस और जेड को केंद्र में बैठा दो, जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। हमने बैठा दिया। आगे देखते हैं बच्चों, फिर कह रहा है ए और पी पंक्ति के अंत में है, पंक्ति के लास्ट में है ए और पी का प्लेस। तो हमें ये नहीं पता है कि यार यहाँ ए बैठेगा कि यहाँ बैठेगा पी, ये हमें नहीं पता है कि ए का प्लेस ए होगा कि ए होगा या पी का प्लेस कौन सा होगा, हमें कंफर्म नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आप बैठा दो, कहीं भी आप बैठा दो। क्वेश्चन गलत होगा तो आपको खुद अभी इंडिकेट करेगा कि यार यहाँ गलत हो रहा है, तो अपने आप सही कर लेंगे। देखिए कैसे अभी मैं कर रहा हूँ बच्चों, हमें ए और पी का प्लेस नहीं कंफर्म है, हमने बैठा दिया। बस कंडीशन ये था कि उनको पंक्ति के अंत में बैठाना था, जैसा बोला गया वैसे बैठाया। अब देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, आर ए के बाईं ओर बैठा है, आर ए के बाईं ओर बैठा है। तो बच्चों आर को तो बैठा ही नहीं पाएंगे इधर, बिकॉज यहाँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है हमारे पास, तो आर को तो हम इधर बैठा नहीं पाएंगे। तो बच्चों देखो हम क्या करेंगे, बस हमें बता दिया कि अब इनका जो प्लेस था इनको चेंज कर दो, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था ए और पी पंक्ति के अंत में है, तो अंत में तो अब भी है, लेकिन जो अगला रूल है ना, जो अगला मतलब लाइन है, उसको भी फॉलो कर जाएगा। ऐसा करने से कैसे, आर ए के बाईं ओर है, तो बच्चों आर कहाँ बैठ जाएगा, ए के बाएं, बिकॉज आप सभी को पता है ए हम लोग का लेफ्ट साइड है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, और ये हम लोग का राइट साइड है।
तो बच्चों आर कहाँ हो गया, ए के लेफ्ट साइड में हो गया। अब बच्चों हमारे पास एक पर्सन बच रहा है, उसका नाम क्या है, उसको ढूंढते हैं तो पता चला यक्स है। उसका नाम क्या है बच्चों, यक्स है। तो यहां पर यक्स को बैठा दिया। अब देखो सारे कंडीशंस फॉलो हो गए कि यस और जेड जो है पंक्ति के केंद्र में है, ए जो है ए और पी पंक्ति के अंत में है, और फिर बोला आर ए के बाईं ओर है, तो आर ए के बाईं ओर भी हो गया। बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि पी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो पी के दाईं ओर कौन है, पी के राइट में कौन है, यक्स है। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, यक्स, यानी सी ऑप्शन हम लोग का आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही करना है। हाँ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यस और जेड को आपने केंद्र में उठाया तो आपने जेड और एक्स क्यों नहीं किया, एस क्यों नहीं किया। ऐसा भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इनके बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा भी नहीं गया है और इनका प्लेस कंफर्म नहीं था, या तो यस यहाँ रहेगा या तो जेड यहाँ रहेगा। ऐसा आप कर सकते थे बच्चों, कुछ भी कंफ्यूजन न रहे, इसलिए मैं सारी बातें आपसे कर लेता हूं। तो बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है और इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। हेलो बच्चों, अभी हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी ई एफ, एक वृत्तीय मेज। बच्चों यहाँ सर्कल की बात हो गई। अब जब तक हमें सर्कल में ये नहीं पता होगा कि राइट क्या होता है लेफ्ट क्या होता है, तब तक क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि राइट और लेफ्ट क्या होता है। तो बच्चों आइए समझते हैं इनके कॉन्सेप्ट को बहुत ही कम टाइम में, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत इजी वे में। अब देखो बच्चों जैसे सेंटर है और आपका सेंटर की तरफ मुख है, तो बच्चों देखो इसे प्रैक्टिकल लेना, इसे थ्योरेटिकल मत लेना, बिकॉज बच्चों प्रैक्टिकल रहेगा तो हमेशा बना रहेगा। हमारा जब केंद्र की तरफ मुख होगा तो ये हमारा साइड क्या होगा बच्चों, ये हमारा राइट होगा। यानी कहने का मतलब बच्चों ये जो साइड होगा ये हमारा राइट हो जाएगा, यानी जिसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और ये बच्चों क्या होगा, लेफ्ट होगा, यानी जो अपना राइट वही इसका राइट, जो अपना लेफ्ट वही इसका लेफ्ट। तो बच्चों ये हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये हमारा क्लॉकवाइज होगा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज दैट मींस राइट हो गया, और क्लॉकवाइज मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ऐसा कब होता है बच्चों, जब हमारा मुख केंद्र की तरफ होता है और जब हमारा मुख केंद्र से बाहर की तरफ होता है, यानी जस्ट हम इधर देखते हैं, तो बच्चों हमारा राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो डायरेक्शन है हमारा, ये डायरेक्शन हमारा राइट हो जाएगा, जिसे हम लोग लेफ्ट कहते थे वो हमारा राइट हो जाएगा, और ये डायरेक्शन बच्चों हम लोग का लेफ्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। मतलब बच्चों अब जो हमारा क्लॉकवाइज होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है ये लेफ्ट हो जाएगा। ऐसा कब होता है, ऐसा जब हमारा मुख केंद्र से बाहर की ओर होता है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, तो हमें बोला गया एक वृत्तीय मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो 99% बच्चे क्या करते हैं, तुरंत एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं इसी तरीके से, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बच्चों कभी भी आपको सर्कल नहीं ड्रॉ करना है, आपको कुछ इस तरीके से फिगर बना लेना है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इनके प्लेसेस कंफर्म हो गए, इन्हीं पे हमको इनको बैठाना है। अब बच्चों देखो कह क्या रहा है, ए ई व एफ के बीच में है, ए को आप कहीं बैठा दो, लेकिन ए कहाँ रहेगा, ई और एफ के बीच में रहेगा। तो बच्चों ए कहाँ हो गया, ई और एफ के बीच में हो गया। ई डी के विपरीत बैठा है, बच्चों ई जो है डी के विपरीत में, जस्ट अपोजिट डी बैठा है। जैसा कह रहा है बस वैसा करते जाना है। फिर कह रहा है सी ई के पड़ोसी नहीं है, सी ई का पड़ोसी नहीं है, तो ठीक है सी को ई का पड़ोसी नहीं बनाते हैं, यहां बैठा देते हैं। हमारे पास 2 प्लेस बचे हुए हैं, हमने सी को ई का पड़ोसी नहीं बनाया। अब बच्चों कह रहा है तो बताओ बी के विपरीत में कौन है, तो बच्चों एक ही तो पर्सन बचा है, बिकॉज यहाँ आप देख रहे हैं ए भी हो गया, सी भी, डी भी, ई भी, एफ भी, तो बचा कौन, बी ही तो बचा है। तो बच्चों बी बचा है, बी का प्लेस क्या होगा, जो प्लेस बचा है वो बी का प्लेस हो जाएगा। और हमसे पूछा भी यही गया है कि भाई बी का विपरीत में कौन बैठा है, बी के अपोजिट में कौन है, तो बच्चों बी के अपोजिट में कौन है, यफ है। बच्चों आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे, विद कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को कैसे क्लियर करें। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, इसका निर्देश है। आपको क्वेश्चन लग रहा होगा यार बहुत बड़ा है, लेकिन बच्चों कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना तो सारे क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व होंगे। देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, लगभग 3 से 7 जैसे यहाँ लिखा है, लगभग 4 से 5 सवाल इसके ऊपर आएंगे। ऐसे निर्देश यदि आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों, तो वहां से 3 से 4 क्वेश्चन उठ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर बच्चों हमें निर्देश दिया गया है 8 कमरे हैं, ठीक है, एक दूसरे से सटे हुए 2 कतार में बनाए गए हैं, प्रत्येक में 4 हैं। बच्चों ये हमारा 2 पंक्ति में बैठेंगे कमरे, एक में 4 रहेगा, दूसरे में भी 4 रहेगा। अभी यहाँ क्या बोला, एक कतार में कमरों के दरवाजे दूसरे कतार के कमरों के दरवाजे के ठीक सामने, यानी एक दूसरे के आमने सामने हैं।
अक्षरों के क्रमागत क्रम में कमरे नहीं हैं और न ही अक्षरों वाले कमरे एक दूसरे के विपरीत हैं। तो बच्चों इतना पढ़ने के बाद अब बस ये पता चला कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो रूम्स हैं, कमरे हैं, वो कितने हैं, 8 हैं और 4 पहली पंक्ति में है, 4 दूसरे में है और दोनों एक दूसरे के सामने हैं। इतना क्वेश्चन पढ़ने से हमें एक चीज पता चला। अब जो क्वेश्चन शुरू होता है बच्चों, ए है हमारा क्वेश्चन जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, जैसा हमने अभी आप लोग को कहा था, आप कभी भी लाइन मत ड्रॉ किया करो, ऐसे पॉइंट्स बना लिया करो। हमने क्या किया, 4 ऊपर बना लिया, 4 नीचे। इसका मुख इस साइड में है, इसका मुख इस साइड में है। बच्चों जब हमारा मुख ऊपर साइड में होता है, उत्तर साइड में होता है, तो ये हम लोग का लेफ्ट साइड होता है और ये हम लोग का राइट साइड होता है। ऐसा हम लोग पहले क्वेश्चन में ही पढ़ चुके हैं। और जब हमारा मुख दक्षिण साइड में होता है, साउथ डायरेक्शन में होता है, तो बच्चों ये हम लोग का राइट हो जाता है और ये हम लोग का लेफ्ट हो जाता है। ये बातें हम लोगों ने आज पहले ही कंफर्म कर लिया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, पी और क्यू कमरे दोनों कतारों में किनारों पर विकर्ण रूप में हैं। इस बात का मतलब समझिएगा बच्चों, यहाँ पर P और Q जो है 2 कतारों में विकर्णवत हैं, एक दूसरे के विकर्णवत हैं। यानी कहने का मतलब अगर P यहाँ बैठा है तो Q यहाँ बैठेगा, एक दूसरे के विकर्णवत हैं बच्चों, इसे हम लोग विकर्ण कहते हैं। तो P यहाँ होगा तो Q का प्लेस A होगा। ठीक है, पहली लाइन क्लियर हुई। R T के ठीक बाएं हैं और P की कतार में है। ये भी कंफर्म हो गया कि R और T P की कतार में रहेंगे, लेकिन प्लेस क्या होगा, R T के बाएं ठीक बाएं हैं। तो बच्चों पता ही है कि A हम लोग का बायां होगा, तो हमने बैठा दिया ऐसे ही। R कहाँ हो गया, T के ठीक बाएं हो गया, कहीं भी आप बैठा सकते हैं। तो हमने बैठा दिया बच्चों, R क्या हो गया, T के ठीक बाएं हो गया। आगे पढ़ते हैं, U Q के ठीक बाएं हैं। बच्चों U का जो प्लेस है ना, Q के बाएं हैं, तो Q का बायां किधर होगा, इस साइड होगा। यहाँ पर U भैया बैठे हैं, U को बैठा दिया। आगे देखते हैं, V R के बाएं हैं। V कहाँ है बच्चों, R के बाएं हैं। R का बायां किधर होगा, इधर होगा, तो V को यहाँ बैठा दिया। V कहाँ हो गया, R के बाएं। अब बच्चों मान लो अगर आप स्टार्टिंग में R को यहाँ बैठाए होते तो हमें क्या करना पड़ता, R को उठा के वहां से यहाँ पर लाना ही पड़ता। बिकॉज अगली लाइन जो थी, हमारी जो नेक्स्ट लाइन थी, वहां पर बोला गया था V का जो प्लेस होगा R के लेफ्ट में होगा, ऐसा बोला गया था। परंतु यश के विकर्ण में है बच्चों, V R के तो बाएं है लेकिन यश के विकर्णवत है। तो यश के विकर्णवत का मतलब यश का प्लेस यहाँ हो गया। देखो बच्चों आपने सबको बैठा दिया, P को, Q को, R को, यश को, T को, U को, V को। एक लोग बच रहा है, उसका नाम था W। उसका नाम क्या था बच्चों, W नाम था। देखो यहाँ पर AW भी था, तो W को भी हमने बैठा दिया। इस तरीके से बच्चों हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे, आप सारे क्वेश्चन के बड़े इजीली क्वेश्चंस जवाब दे पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो हम लोग का क्वेश्चन अगला अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पर है कौन सा कमरा P के ठीक सामने है। तो कौन सा कमरा P के ठीक सामने है बच्चों, देखिए P के ठीक सामने कौन सा कमरा है, यस है। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, P के ठीक सामने यस होगा, यानी A ऑप्शन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, यस के तिरछे विपरीत में कौन है। तो अभी आपको पता है V है बच्चों, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। तो आपने पढ़ा था यस के ठीक तिरछे विपरीत में V का कमरा है। तो यस के तिरछे विपरीत में किसका कमरा है बच्चों, V का कमरा है। फिर क्वेश्चन है, कौन कमरा R के ठीक विपरीत में है, मतलब जस्ट R के अपोजिट में है। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम लोग, R के जस्ट अपोजिट में दिख रहा है U है। तो यहाँ पर कौन है, R के जस्ट अपोजिट में जो रूम है बच्चों वो कौन सा है, U है। इसके ऑप्शन नेक्स्ट पेज में दिए गए, कोई बात नहीं। R के विपरीत में बच्चों कौन था, U था। R के विपरीत में अगर देखेंगे रूम तो कौन था बच्चों, U था। सॉरी कौन सा कमरा, अच्छा दूसरा क्वेश्चन हो गया, उसका ऑप्शन यहाँ नहीं दिया गया है, दिया गया है बच्चों। R के ठीक विपरीत में कौन सा कमरा था बच्चों, U था। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा कमरा W के ठीक समीपस्थ है। समीप का मतलब हो गया राइट एंड लेफ्ट दोनों लेना है, क्योंकि W के समीप में देखना है तो हमें राइट एंड लेफ्ट दोनों लेना है। तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या है क्वेश्चन। तो W के समीप में जो हमारे रूम है यस और U है। W के समीप में कौन से हैं, यस और U है। तो देखो बच्चों यस और U किस ऑप्शन में है, V ऑप्शन में है। कौन कमरा किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। तो बच्चों अच्छे से पता है क्यों, P के विकर्णवत था, V और S एक दूसरे के विकर्णवत थे, W ही कहाँ था बच्चों, W बीच में था। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे अच्छी बात जो होती है ना, एक क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आते हैं तो होता क्या है, वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन तो एक सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा वक्त लग जाता है, ज़्यादा नहीं लगता है,
लेकिन उसके थ्रू हमारे 4 से 5 क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। तो कितनी अच्छी बात होती है। आप सोचो 5 से 6 क्वेश्चंस आप बहुत सेकंड में कर पाते हैं जब एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। इस तरीके से करेंगे सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी। बच्चों अगर हम आपसे बात करें एमकेसी लर्निंग ऐप की, तो आप सभी को पता है डिफेंस के क्षेत्र में एमकेसी जैसा संस्थान आपको नहीं मिलेगा ऑल ओवर इंडिया में। यहाँ पर जो है बच्चों सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, सारी फैसिलिटी मिलती है, और ऑनलाइन क्लास में भी वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है जो ऑफलाइन में मिलती थी, सारी चीज़ें ऑनलाइन में भी मिल रही हैं। यानी यहाँ पर भी आपको डाउट काउंटर्स मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, ऑनलाइन स्पीड टेस्ट भी दे सकते हैं, नोट्स भी मिल रही हैं, और वो भी सारी किसके थ्रू, एक्सपर्ट फैकल्टी के थ्रू। तो बच्चों सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन भी मिल रही है जो ऑफलाइन क्लास में आपको मिलती थी। तो मेरा मानना है बच्चों एमकेसी लर्निंग ऐप जो है आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप सब इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और अभी सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर 25% का डिस्काउंट चल रहा है, तो ये बहुत बेहतर मौका है आप सभी के लिए। बच्चों अगला क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, लेकिन डरना नहीं है, सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और अच्छे से करेंगे। और बच्चों ऐसे क्वेश्चन जब आप करना सीख लेंगे ना, तो सिटिंग अरेंजमेंट यूं ही आपका निकल जाएगा। सारे क्वेश्चन सेकंड में करेंगे, बस इनको करना सीख लीजिए आप अच्छे से। बच्चों यहाँ पर क्या है, 7 लड़के हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, 7 पॉइंट्स बना देना चाहिए। यहाँ पर हो गए 7 पॉइंट्स, ठीक है। अब बच्चों कह रहा है कि इनके नाम है, विपिन है, रमेश है, विद्या, बालविंदर, असलम, शाहिल एंड प्रतुष एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है, इनके नाम है, हमने पढ़ लिया। फिर क्वेश्चन है प्रतुष, असलम और विपिन के बीच में है। बच्चों कहीं भी प्रतुष को बैठा देते हैं, हमने बैठा दिया प्रतुष, और कहाँ है बच्चों, असलम और विपिन के बीच में है। यहाँ हमने असलम को बैठा दिया और यहाँ हमने विपिन को बैठा दिया। तो बच्चों क्या हो गया, प्रतुष असलम और विपिन के बीच में हो गया। आगे देखते हैं, साहिल और विपिन के बीच में एक लड़का है, तो ऑलरेडी विपिन तो बैठा ही है, विपिन तो पहले ही बैठा है, तो बच्चों साहिल को इधर बैठा भी नहीं पाएंगे, साहिल को इधर ही बैठाना पड़ेगा, बिकॉज साहिल और विपिन के बीच में एक लड़का है। तो बच्चों हमने साहिल भैया को यहाँ पर बैठा दिया, तो साहिल और विपिन के बीच में कितने लड़के हो गए, एक लड़के हो गए। असलम और विद्या के बीच में 2 लड़के हैं, तो असलम तो ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हैं पहले से ही। अब विद्या को मैं यहाँ पर अगर बैठा दूं, अगर मैं विद्या को यहाँ पर बैठा दूं, तो बच्चों आप ही लोग बताओ असलम और विद्या के बीच में कितने लोग हो गए, प्रतुष और विपिन, यानी 2 लोग हो गए, ठीक है। बालविंदर साहिल के ठीक दाएं बैठे हैं, तो साहिल तो यहाँ बैठे ही हैं, इनके ठीक राइट में, तो हम सभी को पता है राइट साइड होगा बच्चों, तो यहाँ पर बालविंदर बैठे हैं। बिकॉज ये सारी चीजें मैं आपको आज शुरू में ही क्लास में बता दिया, तो आई होप कि अब वो क्लियर हो गया होगा। विद्या और रमेश के बीच में 3 लड़के हैं। बच्चों लास्ट लाइन है, विद्या और रमेश के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो देखो विद्या तो यहाँ है, अब एक ही प्लेस हमारे पास बचा है, तो हम क्या किए, रमेश भैया को यहाँ बैठा दिए। अब क्या हो गया बच्चों, विद्या और रमेश के बीच में 3 लोग हो गए। तो आप देख रहे हैं सारी चीजों को आप कितने आसान तरीके से बैठा पाते हैं। बच्चों यही सिस्टम है, यही तरीका है। आपने राइट और लेफ्ट अच्छे से क्लियर कर लिया ना, तो सारे क्वेश्चंस आपके होने लगेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब बच्चों सारे क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। तो पहला क्वेश्चन है, बाएं से दूसरा कौन है, तो हमने देखा यहाँ पर जो बाएं से दूसरा है वो कौन है बच्चों, असलम है। बिकॉज ए साइड हम लोग का क्या होता है, बायां होता है, ए साइड हम लोग का दायां होता है। तो बच्चों बाएं से दूसरा कौन होगा, असलम होगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन असलम। विद्या किन 2 व्यक्तियों के बीच में खड़ा है, ठीक है बच्चों। तो विद्या को अगर हम देखेंगे किन 2 व्यक्तियों के बीच में है, तो विद्या यहाँ पर है, किसके बीच में, विपिन और शाहिल के बीच में। तो विद्या बच्चों विपिन और शाहिल के बीच में है, किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। वहीं अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सबसे दाएं कौन खड़ा है, सबसे दाएं कौन खड़ा है, तो सबसे राइट में कौन है बच्चों, बालविंदर है। तो बच्चों आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस को आप बहुत आसान तरीके से कर पा रहे हैं। बच्चों 2 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। विपिन का पंक्ति में कौन सा स्थान है, तो अगर हम देखेंगे विपिन का स्थान, तो विपिन का पंक्ति में 3 लोग इधर से छोड़ दो, 3 लोग इधर से। विपिन कहाँ बैठे हैं, विपिन भैया बीच में बैठे हैं, तो विपिन का स्थान कहाँ हो गया बच्चों, बीच में हो गया। और वही लास्ट क्वेश्चन है, असलम और साहिल के बीच में कितने बच्चे हैं, अगर हम ध्यान देंगे असलम और साहिल के बीच में, तो असलम का प्लेस ए है, साहिल का प्लेस ए है, प्रतुष, विपिन और विद्या, असलम और साहिल के बीच में बच्चों 3 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं,
3 लोग बैठे हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं ना सारे क्वेश्चंस को कैसे किया जा रहा है। ऐसे ही अगर जब आप सारे क्वेश्चंस को करेंगे बच्चों ना, तो 100% आपका सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और सारी चीजें क्लियर रहेंगी। तो बच्चों एग्जाम में बहुत कम टाइम में कर पाओगे। एक बात ध्यान देना बच्चों, एग्जाम में मेनली ये है ना कि कितने कम टाइम में आप क्वेश्चन कर पाते हो, सबसे मेन मैटर ये करता है। क्वेश्चन आना एक अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन को कम टाइम में करना भी बहुत जरूरी है। बच्चों अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एमकेसी पब्लिकेशंस की जो इनकी बुक्स हैं, यहाँ पर बच्चों जो भी बुक्स आपको मिलती हैं, जितनी भी बुक्स हैं आपकी सारी डिफेंस के अकॉर्डिंग ही बनाई गई हैं, डिफेंस के एग्जाम को फोकस करके बनाया गया है और सारी बुक्स सब टॉपिक वाइज बनी हुई हैं। बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है बुक में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं बच्चों और 100% डन है। आप कोई भी एग्जाम में जब आप जाएंगे एग्जाम देने और इन बुक को जब पढ़ के जाएंगे तो बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से होंगे और ये डन है बच्चों, 100% डन है बच्चों। अगर बात करें अभी तो इसकी डिलीवरी फ्री मिल रही है, 25% का डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। तो ये बेहतर मौका है कि आप इस बुक को परचेज करके अपनी स्टडी अच्छी कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक गोल घेरे में हम लोगों ने बच्चों पंक्ति के ऊपर तो 2 सवाल लगातार पढ़ लिए, फिर से गोल घेरा आ गया। देखते हैं ABCDEFG कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है, ये 6 लाइन हो गई है कि नहीं, एक लाइन और ड्रा कर देते हैं, ये हो गई 7 लाइन। जैसे कहेगा आप सभी, अगर आप पढ़ रहे हैं, किताब कॉपी पेन लिए हैं बच्चों, तो आप एक बात ध्यान देना, क्वेश्चंस को आप करो, जैसे कह रहा वैसे करो। आपका आंसर अगर ना आ जाए तो आप बताइएगा, सारे बच्चों के आंसर आ जाएंगे और कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, FG के दाहिने दूसरा है, FG के दाहिने दूसरा है। बच्चों हम सभी को पता है, अगर यहाँ पर ऐसा ना बोला जाए कि केंद्र की ओर मुख है, तब हमेशा आपको सेंटर मान के चल रहा है। बाय द वे यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है कि ताश खेल रहे हैं तो ताश एक दूसरे की तरफ ही मुंह करके खेलते हैं। तो बच्चों ए साइड जो होगा हम लोग का दायां होगा और ए साइड हम लोग का बायां, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, फिर से बता दिया। तो बच्चों यहां पर क्या है, FG के दाहिने दूसरा है, हमने F को बैठा दिया। G के दाहिने दूसरा बैठाना है, G को यहां बैठा दिया, क्योंकि इसके दाहिने दूसरा यानी पहला हो गया, दूसरा हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया। एक बात ध्यान देना बच्चों, उसको छोड़ के काउंट करना। जैसे मार्कर मेरे के बाद अगला है, मतलब इसका प्लेस मेरे के बाद कौन सा है, फर्स्ट प्लेस है, ठीक है। अगला चीज जो भी होगा उसका सेकंड होगा। तो बच्चों वही बात हुई। तो F का जो प्लेस है G के दाएं दूसरा हो गया, पहला और दूसरा, ठीक है। B F का पड़ोसी है, ओके, B F का पड़ोसी है, तो बच्चों इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है। मान लो मैंने इधर बैठा दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, परंतु E का नहीं है, B F का तो पड़ोसी है, E का नहीं है, तो E को भाई यहां तो नहीं बैठा सकता मैं ना इसके पास, तो E को मैंने यहां बैठा दिया, प्लेस B के बगल में नहीं बैठाया, जैसा कह रहा है। E C का पड़ोसी है, अच्छा E C का पड़ोसी है, तो E कहीं भी, C जो है यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी, आप कहीं भी बैठाओ बच्चों। गलत होना होगा ना तो गलत होगा, लेकिन अपने आप चल के सही हो जाएगा। चीजें जब आप इधर उधर करेंगे अपने आप से हो जाएगा, बिकॉज सिटिंग अरेंजमेंट है तो हमें अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि चीजें हमें पहले से नहीं पता होती हैं। अब देखो बच्चों, E C का पड़ोसी है और G के दाहिने पांचवा है। G के दाहिने पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये तो अच्छी बात है कि मैंने पांचवा ही बैठा रखा है। फिर कह रहा है कि बच्चों D E और A के बीच में है, तो D E और A के बीच में कैसे बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ तो भाई प्लेस ही नहीं है, इधर भी नहीं है। चलो D को बैठा दिया, लेकिन A को कहाँ बैठाएंगे, नहीं बैठा पाएंगे। तो बच्चों एक काम करेंगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप देख रहे हैं, बस एक लाइन इधर उधर करेंगे, सारा क्वेश्चन सही। बच्चों B तो F का पड़ोसी था, B तो F का पड़ोसी था, ठीक है भाई, B तो F का पड़ोसी रहेगा ही रहेगा, उसको हम कुछ भी अलग नहीं रख रहे हैं, हमने फिर भी B को F का पड़ोसी ही बनाया है। B को यहां बैठा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, B F का पड़ोसी रहेगा। अब बच्चों यहां पर A को बैठा दो, अब D कहां हो गया, A और E के बीच में हो गया। बच्चों सारा अरेंजमेंट हो गया। F G के दाहिने दूसरा है, F G के दाहिने दूसरा है, B F का पड़ोसी है, B F का पड़ोसी है, परंतु E का नहीं है, ठीक है, E का नहीं है। बच्चों E C का पड़ोसी है, E C का पड़ोसी है, ठीक है। G के दाहिने पांचवा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। D E और A के बीच में है, अच्छी बात है, सारी चीजें हो गई। ओके बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। G के बाएं चौथा कौन है, G के बाएं चौथा कौन है। तो बच्चों जब देखेंगे G के बाएं चौथा कौन है, तो यहां देखेंगे बायां इधर होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, G के बाएं कौन है, यानी जस्ट G के बाएं देखना है। तो जब हम G के जस्ट बाएं देखेंगे तो कौन होगा बच्चों, C हो जाएगा।
देखो बच्चों, जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे ना, इनका कोई मैटर ही नहीं रह जाएगा, सारे क्वेश्चंस आपके सेकंड में हो जाएंगे। फिर यफ का पड़ोसी कौन है? तो हमने देखा बच्चों यफ का पड़ोसी दो लोग हैं, एक तो ए भी है और एक बी भी है। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं आपका पड़ोसी कौन कौन है। ए और बी किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो बच्चों आप देख रहे हैं ना सारे क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं, ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चंस, ऐसे ही करने हैं। और जब आप ऐसा करना सीख लेंगे ना, तो आप देखिएगा कैसे आप रीजनिंग को खत्म करते हैं। बच्चों सारे वीडियो जाके देखो, पीछे के सारे वीडियोस, बहुत अच्छा आप तैयारी कर पाएंगे। अपनी रीजनिंग की तैयारी आपकी ना कंप्लीटली बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बच्चों देखो, ये सारे क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर ही लिए हैं शायद। हाँ, ये सारे क्वेश्चन, आपका पड़ोसी कौन है, ए बी, और भी क्वेश्चन थे बच्चों यहाँ पर, डी और एफ के बीच में कौन है। तो डी और एफ के बीच में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो डी और एफ के बीच में कौन बैठा है बच्चों? डी और एफ के बीच में ए बैठा है। जब हमने देखा डी और एफ के बीच में, तो ए है बच्चों। कौन सा युग्म साथ में बैठे हैं? तो यहाँ पर है ए डी, एफ सी, जी डी, ई एफ। तो बच्चों अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में अपने, तो ए डी देखो बच्चों साथ में है, ई एफ क्या साथ में है? नहीं है। और भी बच्चों जी डी दिया था शायद, ये भी साथ में नहीं है, सिर्फ ए डी ही साथ में है यहाँ पर। बाकी चीजें जो दी गई थी यहाँ पर, जैसे जी डी दिया है, जी डी साथ में नहीं, ई एफ भी नहीं है, एफ सी भी नहीं है। तो बच्चों ए और डी क्या है? साथ में है। तो बच्चों ए हम लोगों ने 17 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिया। आगे हम बात करेंगे बच्चों एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। बच्चों आप सभी को पता है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में बच्चों टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बच्चों उसके साथ साथ अगर आप टेस्ट भी कर रहे हैं ना, तो आप जान लीजिए सोने में सुहागा का नहीं कहते हैं, वैसा काम हो जाएगा। यानी आपका एग्जाम तो 100% निकलना ही निकलना है, क्योंकि आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, सारी चीजें टेस्ट से ही इंप्रूव होती हैं। हम बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक हम एग्जाम में नहीं बैठते हैं, जब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, तब तक मुझे अपनी कमियां नजर नहीं आती हैं। हमें अपनी कमियां तभी समझ में आती हैं जब हम अपने एग्जाम्स में बैठते हैं या कोई टेस्ट करते हैं। तो बच्चों एमकेसी टेस्ट ऐप आपके लिए, एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप आपके लिए बेस्ट हो सकता है, बिकॉज डिफेंस में इससे बेहतर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है, डन है बच्चों। तो यहाँ पर आपका 199 रुपए में आप ये ऐप को परचेज कर सकते हैं। आई होप कि बहुत कम प्राइस है, इतने में तो आप लोग, मोबाइल का रिचार्ज होता है, इतने कम पैसे में आप इसे परचेज कर सकते हैं। 5000 क्वेश्चन, सॉरी 5000 क्वेश्चन बच्चों हैं, 5 मॉक टेस्ट हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं टेस्ट प्रेप ऐप पे। तो बेहतर होगा बच्चों ये ऐप आप लोग डाउनलोड करें और अपनी टेस्ट को, अपने प्रिपरेशन को टेस्ट के थ्रू बेहतर बनाएं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति हैं, 2 पंक्तियां हैं। कितनी अच्छी बात है, 2 पंक्ति का हम लोगों ने एक सवाल लगाया था, फिर से एक सवाल मिल गया, फिर से कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा, बहुत जरूरी होता है बच्चों। ये हम लोग का बायां साइड होगा, ए हम लोग का दायां साइड होगा, और वहीं पर जब इनका मुख साउथ दिशा में होगा, तो बच्चों ए हम लोग का दायां होगा और ए हम लोग का बायां होगा। आप देखते हैं बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि यार प्रत्येक में 3-3 करके बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात है, 3-3 करके बैठाएंगे। क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है? भाई क्यों अंत में नहीं है, तो क्यों को बीच में कर दिया? सोचो ना बच्चों, सोचने वाली बात है क्या इसमें? सोचने वाली बात ही नहीं है। कह रहा है क्यों अंत में नहीं है, तो क्यों को बीच में कर दो आप। आगे देखो, आगे बोला कि बच्चों पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है और ओ की स्थिति क्यों के पड़ोस में है। देखो अगली लाइन पढ़ने से कंफर्म हो गया कि ओ क्यों के पड़ोस में रहेगा, तो यहाँ पर पी और आर नहीं बैठ पाएंगे, पी और आर नहीं बैठ पाएंगे, पी और आर दूसरी लाइन में बैठेंगे। पी की स्थिति आर के बाईं ओर दूसरी है, तो बच्चों पी जो है आर के बाएं दूसरा है, आर के बाएं पहला और ए दूसरा, तो पी का प्लेस जो हो गया आर के लेफ्ट में सेकंड हो गया। आगे देखो ओ की स्थिति क्यों के पड़ोस में है, तो और फिर बोला है विकर्ण पर पी के सामने है। बच्चों ओ जो है क्योंकि तो पड़ोस में है, लेकिन पी के विकर्णवत है, पी के विकर्णवत है, तो ओ यहां आ गया और क्योंकि पड़ोस में आ गया। आगे देखो बच्चों यन की स्थिति आर के पड़ोस में है, यन कहां है? आर के पड़ोस में है, बैठा देता हूं। ठीक है, अब तो कुछ बोला ही नहीं है, बोला यन के सामने कौन है, तो बच्चों एक लोग बचे हुए हैं, उनको भी बैठा देते हैं, उनका नाम यन है, यम है। बच्चों हमसे पूछ रहा है यन के सामने कौन है, तो बताने वाली बात क्या है? आपको दिख रहा है बच्चों यन के सामने क्यों है। अब क्यों है आई डोंट नो, लेकिन क्यों है, तो बच्चों यन के सामने कौन है, क्यों है। आप देख रहे हैं ना कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी तरीके से जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत बेहतर कर पाएंगे बच्चों। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। यहां पर है एक पंक्ति में 6 सदस्य हैं, ठीक है भाई, पंक्ति है,
बच्चों पूरा सवाल पढ़ने की कोई नीड नहीं होती कि आप पूरा सवाल पढ़ो फिर सॉल्व करो, आपका टाइम चला जाता है। आप सवाल पढ़ो, लगाना शुरू कर दो। यू वी के बाईं ओर है, यू कहाँ है, वी के बाईं ओर। हम सभी को पता है बच्चों, ए हम लोग का राइट होता है और ए हम लोग का लेफ्ट होता है। हमें बोला गया है यू वी के बाईं ओर है, कहीं बैठा दिया मैंने, यू कहाँ हो गया, वी के बाईं ओर हो गया। यू कहाँ हो गया बच्चों, वी के बाईं ओर हो गया। फिर कह रहा है किंतु डब्लू के दाईं ओर है। ठीक है भाई, डब्लू के दाईं ओर है, यू वी के बाईं ओर है, लेकिन डब्लू के दाईं ओर है। ओके बच्चों, जो यक्स के दाईं ओर है, यानी बच्चों डब्लू के बारे में कह रहा है, जो यक्स के दाईं ओर है। और जो का सेंस हमेशा लास्ट पर्सन के लिए होता है, इस बात का आप ध्यान देना। रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर हैं जहां पर आपको ए वर्ड आपको डिस्टर्ब कर सकता है, तो जो का सेंस हमेशा लास्ट वर्ड के लिए होता है। जो यक्स के दाईं ओर है, तो बच्चों डब्लू कहाँ, यक्स के दाईं ओर। यार ये तो लोचा हो गया, हमें पॉइंट से यहां बढ़ाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, कट कर सकते हैं, इधर से बढ़ाएंगे तो उधर कट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों हमें नहीं पता होता है कि किसका कौन सा राइट प्लेस होगा। हम तो एक तरीका ढूंढते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का और उस तरीके को फॉलो करते हैं, तो सारे क्वेश्चंस आसानी से होते हैं। तो बच्चों कट करने में कोई दिक्कत नहीं, से हम कट कर सकते हैं। तो यक्स क्या हो गया, यक्स के दाईं ओर हो गया और यू के बाईं ओर हो गया। आगे पढ़ते हैं। वाई जेड के दाईं ओर है, जो यक्स के बाईं ओर है। बच्चों हमें इधर ही बढ़ना पड़ेगा। वाई कहाँ हो गया, यक्स के बाईं ओर और जेड के दाईं ओर। तो जेड के दाईं ओर हो गया, जेड के दाईं ओर हो गया और यक्स के बाईं ओर हो गया। तो बच्चों ए पॉइंट्स हमें हटा देने हैं। देखो बच्चों, हम लोगों को पता नहीं होता किसका कौन सा प्लेस होगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस हो जाता है। पॉइंट्स बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम पॉइंट्स उधर बढ़ाएंगे, इधर कम करेंगे। क्वेश्चन है कि बिल्कुल बीच में कौन बैठा है। तो बीच में बच्चों देखो, दो इधर से छोड़ दो, दो इधर से छोड़ दो, बीच में कौन बैठा है, यक्स और डब्लू बैठा है। यक्स और डब्लू किस ऑप्शन में बच्चों, बी ऑप्शन में है, और ये हम लोग का आंसर है। बच्चों अगर बात करें मेडिकल की, तो अगर नहीं चाहिए री मेडिकल तो कराएं प्री मेडिकल। बच्चों सोचो ना, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारा स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिकल की वजह से भी अनफिट हो जाते हैं। तो मेडिकल भी उतना ही जरूरी है डिफेंस में जितना आपकी पढ़ाई जरूरी है। यानी कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ हमारा मेडिकल भी फिट होना बहुत जरूरी है। अब बच्चों अभी बता दें, कोरोना काल में जैसे कि यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन चल रहा है, ओनली 500 फी लग रही है आपकी, सिर्फ 500 रुपए लग रही है, जिससे आप अपना फोन करके सारी चीजों को बता सकते हैं और अच्छे से उसका सॉल्यूशन जान सकते हैं कि चीजें कैसे हैं, या कोई दिक्कत है तो उसे आप कैसे बेहतर करें, अपने समय के रहते हुए इस चीज को आप इंप्रूव कर पाएं। इसलिए आप जो है बच्चों यहाँ पर मेडिकल की पूछताछ भी कर सकते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, तो इसे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है बच्चों, निम्न सूचनाओं का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। एबीसी 3 लड़के हैं, ठीक है भाई, एबीसी 3 लड़के हैं, आरएसटी 3 लड़कियां हैं। ओके, इस प्रकार बैठते हैं कि लड़कों का मुख लड़कियों की तरफ है। बच्चों देखो ना, वैसा ही कुछ क्वेश्चन हो गया जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा था। यानी इनका मुख जो है, जैसे कि आपने इन्हें बॉयज मान लिया, इन्हें आपने गर्ल्स मान लिया। अब आपको पता है अगर मुख ऊपर है तो बच्चों ए हमारा लेफ्ट साइड होगा और ए हम लोग का राइट साइड होगा, और अगर मुख नीचे की तरफ है साउथ डायरेक्शन में है तो बच्चों ए हम लोग का राइट होगा और ए हम लोग का लेफ्ट होगा। ऐसा तो हम लोग को पहले से पता है। ए आर के विकर्ण एक दूसरे के विपरीत पर हैं, तो बच्चों ए यहां होगा तो आर यहां होगा, क्योंकि एक दूसरे के विकर्णवत हैं, ऐसा बोला गया है सवाल में। ऑलरेडी आप लोगों ने कई क्वेश्चंस कर लिए तो क्लियर हो गया होगा। सी अंत में नहीं बैठा है, अब सी यहीं बैठेगा, बिकॉज बॉयज की लाइन तो यही है ए बी सी, और सी अंत में नहीं रहेगा तो बीच में रहेगा। ठीक है भाई, बैठा दिया मैंने। बच्चों टी आर के बाएं, टी आर के बाएं, ओके, टी आर के बाएं, बिकॉज इधर ही बायां होगा इसका, परंतु सी के विपरीत है और ये सी के विपरीत भी है। अब बच्चों किसी के बारे में हमें देखो सवाल में नहीं बोला गया है, इस क्वेश्चन में और हमें कुछ नहीं बोला गया है, बस क्वेश्चन शुरू हो गया है। तो देखो बच्चों, 2 लोग बच रहे हैं और 2 प्लेस बच रहे हैं। हमें पता है यार इसमें बी बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो बी ही बैठेगा भाई, ए बी सी बॉयज थे, और यहाँ पर बच्चों गर्ल्स की बात करें आर एस टी थी, तो आर टी बैठ गए, यस को यहाँ बैठा देते हैं। अब जो भी क्वेश्चन होगा हमारा सॉल्व हो जाएगा। हमसे कह रहा है बी के विपरीत कौन है और वी के विपरीत विकर्ण पर कौन है। दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो बी के विपरीत देखेंगे तो आर है और वी के विपरीत विकर्ण पे यस है बच्चों। तो बी के विपरीत में आर है और विकर्णवत में कौन है बच्चों, यस है।
और विकर्णवत में कौन है बच्चों, यहाँ पर यस है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग का हो जाएगा, बी के विपरीत में कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा, और बी के विपरीत में विकर्ण रूप में कौन हो जाएगा बच्चों, यस हो जाएगा। तो बच्चों आई होप कि आपने सारी चीजों को अच्छे से कवर कर लिया होगा। अब बच्चों अगर हम बात करें आज के चैप्टर, तो आप लोगों ने कंप्लीटली पढ़ लिया। और बच्चों आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जितना हो सके बच्चों शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत सारे बच्चे जुड़े, ठीक है। जो बच्चे कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं वो बच्चे यूट्यूब से जुड़े। तो बच्चों अगर हम बात करें जो नेक्स्ट हमारा अपकमिंग टॉपिक होगा 2 जुलाई को होगा बच्चों, जो अगला होगा हम लोग का 2 जुलाई को होगा, जिसमें हम बात करेंगे क्यूब एंड डाइस की। तो क्यूब एंड डाइस से क्वेश्चंस लाएंगे हम लोग नेक्स्ट अपने अपकमिंग वीडियोस में। आप सभी लोग बने रहिए बच्चों और अपनी रीजनिंग को क्लियर करिए। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद बच्चों। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।